नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ पुलिस ने फर्जी खतौनी के सहारे जमीन बेचने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। अहिरौला पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक क्रेटा कार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामला आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार गिरोह फर्जी और कूटरचित खतौनी दिखाकर लोगों को जमीन बेचने का झांसा देता था। विश्वास में लेकर बैंक खाते में RTGS और नगद के जरिए लाखों रुपए लेता था, लेकिन ना तो जमीन का बैनामा करता था और ना ही रकम वापस करता था। पैसा मांगने पर पीड़ितों को धमकाया जाता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामदपुर पुलिया के पास क्रेटा कार में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड शोभनाथ सेठ, सुधीर सेठ, इंद्रभूषण सेठ और मुन्नी लाल शर्मा शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक क्रेटा कार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और NI एक्ट के तहत भी 20 से अधिक मामले न्यायालय में विचाराधीन है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। की तरफ से कार्रवाई की गई है। फर्जी खतौनी के नाम पर ये लोग पैसे का बड़ा फ्रॉड कर रहे थे। अहिरौला पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या मामला है पूरा? थाना अहिरौला की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और एक 4 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके द्वारा कई सारे ऐसी घटनाएं की गई हैं जिसमें फर्जी खतौनी के आधार पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। आम जनमानस को यह विश्वास दिलाकर कि हम आपको अच्छी ज़मीन दिलवाएंगे, इसी आधार पर उन्होंने फर्जी खतौनी दी और उस पर काफ़ी पैसे की वसूली की है और इसके आधार पर इनके मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से क्रेटा गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। जब इनका आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया गया तो इन्होंने पूर्व में भी 4 से 5 घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। इसके अलावा जो इसका गिरोह का जो सरगना है शोभनाथ सेठ, उसके ऊपर 20 से अधिक NI एक्ट के मुकदमे भी कोर्ट में प्रचलित हैं। इसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया कि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था, कि उनको विश्वास दिलाता था कि हम अच्छी ज़मीन दे देंगे और पैसा ले लेता था और उसके बाद उनको चेक दे देता था उनको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ जो है आपका अगर ज़मीन नहीं दिला पाए तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। लेकिन वो सारे चेक बाउंस हो जाते थे और उसके बाद लोग कोर्ट में जाकर चेक बाउंस के मुकदमे करते थे। कई सालों से चेक बाउंस के मुकदमे उनके प्रचलित हैं। उनमें भी कई में ये हाजिर नहीं होता था और भगा रहता था। इसी बीच एक घटना जिसमें फर्जी खतौनी के आधार पर इसने जो पैसा लिया था उसका हमको सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना अहिरौला पर मुकदमा दर्ज किया गया था और आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। सर, ये प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम करते थे या फिर पर्टिकुलर किसी लोग को टारगेट करके काम करते थे सर? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम असल में करते थे, पर ज़्यादातर काम इनका फर्जी खतौनी के आधार पर लोगों को विश्वास दिलाना कि आपको अच्छी ज़मीन दिलाएंगे और उसी आधार पर उनसे पैसा वसूलने का काम ये लोग करते थे। सर, अभी तक कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं ये लोग? जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मुकदमे इनके पूर्व से पंजीकृत हैं। इसके अलावा 20 NI एक्ट के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। अब जब ये सूचना लोगों तक पहुँचेगी तो हो सकता है और भी पीड़ित इसके हमारे पास आएँ और उनका भी मुकदमा दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या अगला कदम आप लोग कर रहेगा, जो 4 मुकदमा होने के बावजूद भी ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोगों से ये अपील करेंगे आपके माध्यम से कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले विश्वास पहले अपने आप को जीत लें। पहले ये देख लें कि तहसील में उसकी खतौनी सही है कि नहीं। खतौनी का परीक्षण तहसील जाकर लेखपाल के माध्यम से या कानून के माध्यम से SDM साहब के माध्यम से कर लिया जाए। उसके अलावा पुलिस के माध्यम से उसका आपराधिक इतिहास भी व्यक्ति का चेक कर लिया जाए, कहीं वो व्यक्ति फर्जी या फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं है। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट